बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स और रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ करें वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 43 है। तो आज के जो लेक्चर के टॉपिक हैं वो ये वाले आप देख लीजिएगा। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 39 में हमने चैप्टर नंबर 27 को स्टार्ट किया था और अभी तक हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नेम था राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अगर इसके पेज नंबर की बात करें जहाँ से आज हमने स्टार्ट करना है तो वो पेज नंबर है 498। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है इंटरनेट मल्टीकास्ट राउटिंग। अभी जो इंटरनेट मल्टीकास्ट राउटिंग होती है डिफिकल्ट होती है। क्यों डिफिकल्ट होती है? क्योंकि इंटरनेट मल्टीकास्ट में कुछ चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं कि जो आर्बिट्रेरी कंप्यूटर होते हैं ना वो एक ही वक्त के ऊपर जो ग्रुप है ना मल्टीकास्ट ग्रुप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे अगर ये ग्रुप है ना तो यहाँ पे क्या होगा कि आर्बिट्रेरी का मतलब है कि अनलिमिटेड अननोन, यानी कि जिनकी तादाद होती है वो एग्जैक्ट तौर पर नॉन नहीं होती। अब ये भी हो सकता है जस्ट एक कंप्यूटर इस ग्रुप को ज्वाइन करे, ये भी हो सकता है कि अनलिमिटेड कंप्यूटर यानी जिनकी तादाद एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है, मतलब 5 ज्वाइन करेंगे, 10 ज्वाइन करेंगे, कितने ज्वाइन करेंगे। तो आर्बिट्रेरी का मतलब है कि अननोन नंबर ऑफ कंप्यूटर। अब इसी तरह अगर ये ज्वाइन कर सकते हैं ना तो क्या होगा कि ये आर्बिट्रेरी जो मेंबर्स है ना वो लीव मल्टीकास्ट ग्रुप एट ए टाइम, यानी अगर ये इन्होंने ज्वाइन किया ना एक ही टाइम के ऊपर, अब इनकी तादाद जो थी अगर ये 7 भी है ना तो इनका पता नहीं था कि ये ज्वाइन करेंगे। अब ये क्या होगा कि इसी तरह ये लीव भी कर सकते हैं, एनी टाइम लीव कर सकते हैं और इनका पता नहीं होगा कब ये लीव कर रहे हैं। यानी जस्ट सपोज कि अगर ये वाले जो हैं अभी जिन्होंने ज्वाइन किया था तो यकदम क्या करें कि ये 5-6 जो भी कंप्यूटर यकदम ये क्या करें कि ये लीव कर जाएं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इंटरनेट मल्टीकास्ट राउटिंग होती है ना ये डिफिकल्ट हो जाती है। अब इसी तरह एक और चीज़ है, आर्बिट्रेरी कंप्यूटर जो होते हैं वो मैसेज सेंड भी कर सकते हैं, अगर हत्ता कि अगर वो मेंबर ना भी हो तो फिर भी वो मैसेज को सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तीनों रीज़न एक जैसे ही हैं, यानी क्या है कि अननोन जो कंप्यूटर है वो ग्रुप को एनी टाइम ज्वाइन भी कर सकते हैं, लीव भी कर सकते हैं, और इस तरह जो है ना मतलब अननोन नंबर ऑफ कंप्यूटर वो ग्रुप में मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। अगर वो मेंबर नहीं भी हैं तो भी वो ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इंटरनेट मल्टीकास्ट राउटिंग होती है ना ये डिफिकल्ट होती है। अब एग्जाम में आपसे जो पूछा जाएगा ना शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में इस तरह से पूछा जाएगा कि इंटरनेट मल्टीकास्ट राउटिंग होती है ना डिफिकल्ट क्यों होती है। तो आपने यहाँ पे ये सिंपल यही 3 रीज़न लिखनी है कि जो अननोन नंबर ऑफ कंप्यूटर है ना वो ग्रुप को एनी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, इसी तरह वो लीव भी कर सकते हैं और इसी तरह वो मतलब मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। तो ये 3 रीज़न आपने लिखनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आईपी मल्टीकास्ट सिमेंटिक्स। अब यहाँ पे जो होता है ना मल्टीकास्ट ग्रुप ये एनोनिमस होता है, टू वेज होता है, कौन से। अब ये जो चीज़ है ये आपको एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि जो होता है ना मल्टीकास्ट ग्रुप वो एनोनिमस किस तरह से हो सकता है। तो 2 वे में हो सकता है। कौन कौन से में? पहले में ये होता है कि जो सेंडर होता है या रिसीवर, यानी अगर जस्ट सपोज के यहाँ पे एक ग्रुप है और यहाँ पे इनसे अनलिमिटेड कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जस्ट सपोज कर लेते हैं एक यहाँ पे ये सेंडर हो गया और एक हो गया ये रिसीवर। अब यहाँ पे ये दोनों जो होते हैं ना एक दूसरे का इनको नहीं पता होता और ना ही इनको ये पता होता है कि इस ग्रुप में कितने जो कंप्यूटर है वो ज्वाइन किए हुए हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ना तो सेंडर ना ही रिसीवर को आइडेंटिटी, यानी ये इस सेंडर को इसकी आइडेंटिटी का नहीं पता होगा और इस तरह इसको सेंडर को ये भी नहीं पता होगा कि इस ग्रुप से कितने जो कंप्यूटर है वो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे राउटर एंड होस्ट, यानी जो राउटर एंड होस्ट है ना उनको भी नहीं पता होगा कि कौन सी एप्लीकेशन जो होगी वो डाटाग्राम सेंड करेगी, क्यों सेंड करें इनको नहीं पता होगा। अभी हमने पीछे देखा था, अगर यहाँ पे देखें तो हमने कहा था आर्बिट्रेरी कंप्यूटर जो होते हैं ना वो सेंड मैसेज टू ग्रुप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर ये ज्वाइन किए हुए ना तो इसको या राउटर वगैरह जो भी चीज़ है ना उनको नहीं पता कि कौन सी जो एप्लीकेशन है वो डाटा को सेंड करेगी, क्योंकि इन्हें ये ही नहीं पता कि इस वाले से कितने जो है ना राउटर या होस्ट वगैरह जुड़े हुए हैं। तो इसको ये पता नहीं होगा कि अब कौन सी एप्लीकेशन है वो डाटा सेंड करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आईजीएमपी। अब ये वाला टॉपिक आपने माइंड में रखना है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। अगर एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि आईजीएमपी स्टैंड्स फॉर। तो ये जो स्टैंड कर रहा है वो है इंटरनेट ग्रुप मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल। अब ये जो प्रोटोकॉल है ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश है, ये क्यों बनाया गया। तो यहाँ पे अभी हमने पीछे देखा था ना कि जिसमें पता ही नहीं चलता था कि किस एप्लीकेशन में मैसेज सेंड करना है और कब उसने बंद करना है, ये वाली चीज़ें नहीं पता चलती थी। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल है वो बनाया गया। वो क्या करता था कि होस्ट को इन्फॉर्म करता था जो उसके पास राउटर होता था ना कि जब भी वो होस्ट है ना जब वो डिस्कनेक्ट करेगा या ज्वाइन करेगा तो जो होगा ना राउटर उसको पता चल जाएगा कि एक जो टिपिकल है ना होस्ट वो ज्वाइन कर रहा है या वो लीव कर रहा है, उसको पता चल जाएगा। और वो उसको किस तरह से पता चलेगा, वो उसको इस प्रोटोकॉल के जरिए पता चलेगा, आईजीएमपी यानी इंटरनेट ग्रुप मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल। अब जस्ट सपोज के एक ग्रुप है, यहाँ पे इस तरह से कोई मल्टीकास्ट ग्रुप है, इससे अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे इस राउटर्स वगैरह भी अटैच होंगे तो क्या है कि एक जो है ना होस्ट है वो इससे अटैच होता है, ज्वाइन करता है। अब यहाँ पे जो होता है ना होस्ट, इसमें एक एप्लीकेशन भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जस्ट सपोज के इसमें 4-5 एप्लीकेशन है, एक ये एप्लीकेशन है, एक ये है, इसी तरह एक ये और ये हमारी ये 4-5 एप्लीकेशन है। अब ये जो 5 एप्लीकेशन थी ना एट ए टाइम क्या है, होस्ट तो सिर्फ एक है लेकिन ये 5 एप्लीकेशन इस मल्टीकास्ट ग्रुप को मैसेज सेंड कर रही थी, एक्सचेंज कर रही थी। अब यहाँ पे राउटर को मतलब नहीं पता कि कौन
सी एप्लीकेशन सेंड कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। अब इसकी ये जो होगा ना होस्ट, ये क्या करेगा, हर एक जो एप्लीकेशन मैसेज वगैरह सेंड कर रही है ना, डाटाग्राम फॉरवर्ड कर रही है, उनकी कॉपी रखेगा और उनको ये पता चलता रहेगा इस वाले होस्ट को कि कौन सी जो एप्लीकेशन है वो यूज़ कर रही है, कौन सी नहीं यूज़ कर रही। अब जस्ट सपोज के इसने डाटाग्राम को सेंड करना बंद कर दिया, इसी तरह इसने भी, और इस तरह जो सारी एप्लीकेशन है ना वो बंद कर देंगे। जब ये सारी बंद कर देंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला जो होस्ट होगा ना, ये IGMP इसी प्रोटोकॉल इसके थ्रू इस राउटर को इन्फॉर्म कर देगा कि जो एप्लीकेशन है उन्होंने जो डाटाग्राम है ना सेंड करना उन्होंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे राउटर को पता चल जाएगा, तो ये राउटर क्या करेगा, यहाँ पे इनका कनेक्शन, इनका जो है ना कनेक्शन उसको ब्रेक कर देगा। यानी राउटर तो इससे कनेक्टेड रहेगा, लेकिन यहाँ पे इनका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने जो IGMP प्रोटोकॉल के थ्रू इसको बता दिया कि जो एप्लीकेशन थी ना उन्होंने डाटाग्राम जो सेंड करने थे वो कर दिए और अब कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाए। तो यहाँ पे राउटर जो होगा वो कनेक्शन को क्लोज कर देगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉरवर्डिंग एंड डिस्कवरी टेक्निक्स। अब यहाँ पे जो राउटर होते हैं ना, यानी होस्ट जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि किन की जिम्मेदारी होती है, राउटर्स की। राउटर्स की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने कनेक्शन को इस्टेब्लिश भी करना होता है और उन्हें एंड भी करना होता है। अगर पीछे वाले एग्जांपल की ही बात करें तो यहाँ पे जो एग्जांपल ये है ना, एग्जांपल यहाँ पे अगर जब ये बताएगा ना तो ये सिर्फ इसको इन्फॉर्म करेगा, बाकी जो काम होगा ये राउटर का होगा काम, कि यहाँ पे इसका जो कनेक्शन था ना उसको क्लोज करना काम जो है वो राउटर का काम है, ये इसको क्लोज करेगा। और इस तरह जब ये इससे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहेगा तो यहाँ पे भी राउटर का काम होगा कि ये जो कनेक्शन है इसको इस्टेब्लिश करे। तो ये जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होस्ट की नहीं है, बल्कि ये राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो साइज एंड टोपोलॉजी ऑफ ग्रुप में वेरी इजी। अब यहाँ पे मतलब ये है कि टेली कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है ना कोई, तो उसमें क्या होता है कि स्मॉल नंबर ऑफ जो होते हैं ना वो कैंडिडेट होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यानी 4 हो गए, 5 हो गए, 8-10 हो गए। यानी अगर किसी कॉर्पोरेशन की बात करें तो वहाँ पे 8-10 होंगे, वो एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल वगैरह को हैंडल करना होगा और टोपोलॉजी वगैरह होगी वो डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे एक वेब कास्टिंग होती है, यानी कि पूरी दुनिया में अगर जैसे कोई मैच की बात कर लें या कोई इसी तरह कोई और चीज़ होती है, तो जब उसको कॉस्ट किया जाता है ना तो उसके लिए एक लार्ज ग्रुप होता है। अब उसको हैंडल करने की जो टोपोलॉजी वगैरह होगी वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो साइज एंड टोपोलॉजी वगैरह होती है ना ग्रुप्स की वो डिफरेंट होती हैं। यानी जो टेली कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए होगी वो डिफरेंट होगी, उसी तरह जो वेब कास्टिंग वगैरह के लिए होगी वो डिफरेंट होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है अप्रोचेस फॉर डाटाग्राम फॉरवर्डिंग। अब ये जो क्वेश्चन है आपको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है। यहाँ पे आपको क्या कहा जाएगा कि अप्रोचेस फॉर डाटाग्राम फॉरवर्डिंग, इनके नेम लिखें। इनको डिफाइन करने को भी कहा जा सकता है या जस्ट आपको नेम लिखने को भी कहा जा सकता है। तो आपने माइंड में रखना कि ये जो टेक्निक्स हैं वो 3 हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहले है वो है फ्लड एंड प्रोन, दूसरे नंबर पे है कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्यूनलिंग और थर्ड नंबर पे है कोर बेस्ड डिस्कवरी। अब यहाँ पे इन टेक्निक्स को डिफाइन किया गया। तो अगर आप ये पेज नंबर की बात करें रिकमेंडेड बुक की, ये है 465 और यहाँ पे ये चैप्टर जो है ये है 27 का 16 टॉपिक है। अब यहाँ पे सबसे पहले फ्लड एंड प्रोन को इसको डिस्कस किया गया है। तो फ्लड एंड प्रोन जो होती है आइडियल होती है कौन सी सिचुएशन में, जहाँ पे ग्रुप जो होता है ना वो स्मॉल है, यानी कि जिसमें जो पार्टिसिपेंट वगैरह होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, 8-10 होते हैं, 15-20 होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, और वो होते भी कैसे हैं को एक लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे जब डाटाग्राम फॉरवर्ड किया जाता है ना तो जो डाटा राउटर होता है ना उनको ट्रांसमिट कर देता है, जो भी उसके साथ कंप्यूटर, जो भी उसके साथ नेटवर्क वगैरह जुड़े होते हैं ना तो उनको ट्रांसमिट कर देता है और आगे जाके वो मल्टीकास्ट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो राउटर होते हैं वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करते जा रहे होते हैं और आगे इसको जो डाटाग्राम होते हैं ना उसको फॉरवर्ड करते जा रहे होते हैं। अब जस्ट सपोज के कोई नेटवर्क इस तरह से है ना, तो यहाँ पे जो है ना वो कुछ पीसी को यानी कुछ होस्ट को जाना था लेकिन कुछ होस्ट को नहीं जाना था। अब जस्ट सपोज के इस होस्ट को पहुँच गया, इस होस्ट को पहुँच गया। अब इस होस्ट के लिए तो बना ही नहीं था, यहाँ पे एक राउटर है ना, तो जब यहाँ पे पहुँचेगा ना तो यहाँ पे इसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पे इसको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो राउटर होगा वो क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा, यानी जो आगे है ना फॉरवर्डिंग मल्टीकास्ट टू द नेटवर्क उसको स्टॉप कर देगा। और इसी चीज़ को कहा जा रहा है फ्रॉम द नेटवर्क फ्रॉम द सेट, यानी इसके लिए तो ये बना ही नहीं था ना, इसको हमने इसको इंक्लूड ही नहीं करना, तो यहाँ पे आके जो राउटर होगा ना इसको फॉरवर्ड करना बंद कर देगा। तो इस वजह से इसका जो नेम रखा गया फ्लड एंड प्रोन, यानी फ्लड का मतलब पहले सबको भेजता जाएगा, जैसे इसको लगेगा ना कि ये जो होस्ट है इसके लिए ये डाटाग्राम जाना ही नहीं, इसको सेंड ही नहीं करना, तो वहाँ पे जाके ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। अब यहाँ पे ये चीज़ जो अब यहाँ पे ये चीज़ अब यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको एमसीक्यूज वगैरह में आती है, तो आपने इसको लाजमी तौर पे ये माइंड में रखना है, रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि इसको जो शॉर्टकट है वो है RPB। अब ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में भी आते हैं और ये एमसीक्यूज वगैरह में भी आते हैं, तो आपने इसको लाजमी तौर पे माइंड में रखना है। अब सेकंड नंबर पे जो टेक्निक है वो है कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्यूनलिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मतलब ऐसे एरियाज़ के लिए जहाँ पे जो होते हैं ना पार्टिसिपेंट वगैरह वो एक ही जगह पे नहीं होते। अब वो जियोग्राफिकली एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे अगर ये एक एरिया में, जैसे अगर बात करें ये लाहौर में है तो यहाँ पे एक और साइट है, यहाँ पे ये कराची में है, इसी तरह एक और साइट है इस्लामाबाद में। अब ये एक दूसरे से रिमोटली कनेक्टेड होते हैं, यानी ये फिजिकली जो होते हैं वो एक दूसरे के पास नहीं होते, जस्ट क्या होते हैं कि रिमोटली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब जब डाटाग्राम को सेंड किया जाता है ना तो ये चेक किया जाता है कि किस वाली जो है ना वो साइट के लिए है और किसके लिए नहीं है।
जस्ट सपोज के कि ये जो डाटाग्राम था वो इस साइड के लिए था और इस तरह इस साइड के लिए था। अब क्या होगा, जो डाटाग्राम होगा इस पे भी आ जाएगा और इस तरह इस पे यहाँ पे जो है ना रिमोट साइट, यहाँ से इसको भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आगे इसको फॉरवर्ड करने लगेंगे ना तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इसके लिए नहीं बनाया गया डाटाग्राम, यानी इसको सेंड नहीं करना, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया जाएगा। अब ये काम कैसे किया जा रहा होता है, यहाँ पे जो होता है ना ये राउटर होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, कंसल्ट कर रहे होते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो टेबल होता है ना, उससे देख के डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि किस जो है ना जो साइट है ना उसको जानी चाहिए कॉपी और किसको नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे जो राउटर होगा ना वो क्या करेगा कि इसको मतलब वो टेबल से देखेगा, कॉन्फ़िगरेशन टेबल से, तो अगर वो इसके लिए डाटाग्राम नहीं बनाया है तो यहाँ पे इसको डिस्कार्ड कर देगा, आगे इसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। और यहाँ पे जो राउटर होगा वो इसको आगे फॉरवर्ड करता रहेगा, तो यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा और इस तरह इस साइड पे भी आ जाएगा। अब लास्ट टेक्निक जो है वो कोर बेस्ड डिस्कवरी। तो यहाँ पे जो है फ्लड एंड प्रोन ऑन कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्यूनिंग, ये इन दोनों से ज़्यादा बेटर है। यानी कि ये क्या थी कि जो स्मॉल लेवल है उनके लिए भी मतलब सही यूज़ कर रही थी, वर्क कर रही थी, इस तरह जो लार्ज लेवल है उनके लिए भी सही वर्क कर रही थी। अब यहाँ पे ये करती क्या थी कि जब ये डाटाग्राम को सेंड किया जाता ना मल्टीकास्ट के लिए, तो क्या होता था कि अगर कोई राउटर है, यहाँ पे जस्ट सपोज के एक राउटर है, तो जब ये रिसीव करता ना मल्टीकास्ट मैसेज, जब इसको आया है ना, तो ये क्या करता था कि इसको जो मल्टीकास्ट मैसेज था ना उसको यूनिकास्ट मैसेज में कन्वर्ट कर देता था। यानी उसका जो डाटाग्राम था ना वो यूनिकास्ट एड्रेस में उसको चेंज कर देता था। अब राउटर है ये नेक्स्ट को फॉरवर्ड कर देता था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट राउटर है ना, यानी अगर ये यहाँ पे काफ़ी सारे राउटर हो सकते हैं, यहाँ पे ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 हो गया, और यहाँ पे ये जो डेजिग्नेट किया गया था यहाँ पे राउटर 2 के लिए किया गया था। अब यहाँ पे जस्ट सपोज के इसने इसको भी सेंड कर दिया है। अब जब ये राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3 को पहुँच गया ना, तो ये जब दोनों एग्जामाइन करेंगे, ये जो राउटर 2 है जस्ट सपोज के जो डाटाग्राम था ना इसके यूनिकास्ट एड्रेस के लिए बना हुआ था, तो यहाँ पे जब ये इससे डाटाग्राम राउटर 2 के पास आएगा तो इसका भी एक यूनिकास्ट एड्रेस होगा और इसका भी एक यूनिकास्ट एड्रेस होगा। अब जब ये चेक करेगा और इसको पता चल जाएगा कि ये जो यूनिकास्ट एड्रेस है इसी का है, तो ये क्या करेगा कि इसके जो मेंबर होंगे ना, जस्ट सपोज कि इसके 5-6 मेंबर हैं, तो ये क्या करेगा उनको फॉरवर्ड कर देगा। यानी ये नहीं करेगा कि राउटर 1 है ना ये इन सबको 1 बाय 1 खुद फॉरवर्ड करना शुरू कर दे, बल्कि क्या करेगा कि राउटर 2 का जो यूनिकास्ट एड्रेस होगा उस पर फॉरवर्ड करेगा, और यहाँ पे जो राउटर 2 होगा ना वो मतलब उसको यूनिकास्ट एड्रेस को मल्टीकास्ट में फिर से कन्वर्ट करके जिस जिस कंप्यूटर को उसने सेंड करना होगा उनको सेंड कर देगा। यानी जितने भी ग्रुप में होंगे ना जिनको उसने सेंड करने हैं तो उनको सेंड कर देगा। सो इस तरह करके जो डाटाग्राम होता है वो सेंड जो किया जाता है मल्टीकास्ट में किया जाता है ये, लेकिन एक जो राउटर होता है ना उसको यूनिकास्ट में कन्वर्ट कर देता है, और आगे जो राउटर होता है ना डिफरेंट उनको फॉरवर्ड करता जाता है। अब जो राउटर होंगे ना वो चेक करते जाएंगे, और जो जिस राउटर के लिए होगा वो डेजिग्नेट किया गया होगा, तो वहाँ पे वो राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस यूनिकास्ट मैसेज को फिर से मल्टीकास्ट एड्रेस में कन्वर्ट करके जो भी कंप्यूटर उसने सेंड करने ना उनको सेंड कर दे। तो ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए जी मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।